नया चैप्टर है, ध्यान से सुनो, वेक्टर्स, ठीक ना। इसके पहले हमने यूनिट एंड मेजरमेंट पूरा देख लिया था, उसमें आपका एक वर्नियर कैलिपर स्क्रू वर है, वो जब मंगाऊंगा वर्नियर कैलिपर स्क्रू वर ला के सामने दिखा देंगे, ठीक है। और क्वेश्चन उसमें था आपका, एरर में हमने काफी क्वेश्चन करा था, फिर बाकी शीट में मिलेंगे कुछ क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेगा, तो उसको तभी करेंगे। अब हम नए चैप्टर पे आ रहे हैं, वेक्टर्स, ठीक है ना। तो वेक्टर से पहले बात करें, हमने पहले बताया फिजिकल क्वांटिटी, बताया ना फिजिकल क्वांटिटी किसको बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी किसको बोलते हैं, जिसको मेजर करते हैं। और फिजिकल क्वांटिटी का हमने बताया था पहले, याद होगा तो, कि फिजिकल क्वांटिटी के दो पार्ट होते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट। जैसे कोई क्वांटिटी लिखा, से मान लो 5 मीटर, यहाँ पे 5 क्या है, नंबर है, एंड न्यूमेरिकल वैल्यू, और मीटर क्या है, यूनिट। तो न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट दोनों के मिलने से क्या बनता है, फिजिकल क्वांटिटी। न्यूमेरिकल वैल्यू को मैग्नीट्यूड भी बोलते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू को मैग्नीट्यूड भी बोलते हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब है मेजरमेंट किया है, ठीक है। अब आते हैं वेक्टर, चैप्टर नाम है, इसमें बेसिकली पढ़ते हैं फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। दो टाइप की फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी को डायरेक्शन है कि नहीं है, इस बेसिस पे दो टाइप का पढ़ते हैं। कौन कौन से दो टाइप्स, डायरेक्शनलेस, एक बोलते हैं स्केलर, एक वेक्टर, एक बोलते हैं स्केलर, और एक बोलते हैं वेक्टर। स्केलर किसको बोलेंगे, डायरेक्शनलेस, वैसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास केवल क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा। वैसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास केवल क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा, क्या बोलेंगे, स्केलर। और वैसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा प्लस डायरेक्शन भी होगा, उसको क्या बोलेंगे, वेक्टर। जैसे समझते हैं आप क्या है कैसे है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों। जैसे मैं बोलूं, समझना ध्यान से, कि इसका बोलूं लेंथ मेजर करना, तो क्या करोगे, एक स्केल लाओगे और इसका दूसरा हिस्सा यहाँ रखोगे, बोलोगे लेंथ जो भी है, मान लो से 15 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर, बोले इसकी लेंथ क्या है, 10 सेंटीमीटर। तो इसके लिए क्या डायरेक्शन की जरूरत है, मैं बोलूंगा नहीं नहीं गलत मेजरमेंट करिए, काम करो, कमरे के दाहिने तरफ चले जाओ, नहीं कमरे के ईस्ट कोना में चले जाओ, या कमरे के वेस्ट चले जाओ, या नहीं गलत मेजरमेंट आ रहा है, कमरे के साउथ चले जाओ, कहीं भी जाके मेजर करोगे, ये अगर 10 सेंटीमीटर है तो लेंथ कितना शो होगा, 10 ही होगा। यानी इसको डायरेक्शन से लेना देना है, नो सर, नहीं। तो कैसी क्वांटिटी होगी, स्केलर। अच्छा, जैसे कि आप मान लो कि टाइम बोलते हैं, हम देख रहे हैं टाइम, मान लो देखा, टाइम देखा घड़ी में, मान लो से बज रहा है कुछ भी, अभी 5:45, मैं बोलूंगा नहीं गलत मेजरमेंट कर रही है, ये तो ईस्ट कोना में जाके मेजर करना था, नहीं इसको वेस्ट में जाके मेजर करना था, नहीं साउथ में करते तो सही टाइम आता, 5:45 नहीं है, कहीं भी मेजर करोगे उतना ही आएगा ना। तो इसका मतलब क्या है, इसको डायरेक्शन से मतलब नहीं है, किसी डायरेक्शन में देख रहे हो वही वैल्यू है, ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। फिर वेक्टर क्या है, जिसके पास डायरेक्शन हो, जैसे फोर्स, फोर्स हम बोलते आ रहे हैं ना बचपन से कि फोर्स इज अ पुश और पुल व्हिच ट्राई टू चेंज द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये वो। तो पुश और पुल जब धक्का दे रहे हैं, इधर धक्का दे रहे हैं, तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है ना, ये वाली डायरेक्शन पुश कर रहे हैं, या किसी को खींच रहे हैं, पुल कर रहे हैं, तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है ना, किसी डायरेक्शन में पुल हो रहा है या किसी डायरेक्शन में पुश कर रहे हैं, कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स। अब जरा बात समझो, कुछ चीजें डेफिनेशन पढ़े होंगे छोटी क्लास में, या फिर आगे जाके हम फिजिक्स में देखेंगे। दो टर्म सुने होंगे, एक डिस्टेंस, एक डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस द पाथ ट्रैवल बिटवीन पाथ ट्रैवल बाय एन ऑब्जेक्ट, जो पाथ है जिधर भी चला सबको ऐड कर दो तो डिस्टेंस है, कहीं भी चलो कुछ छोड़ नहीं रहे हो, वो क्या है, डिस्टेंस है। समझना जरा, जैसे मुझे ए से बी तक जाना है, ए से बी जाने के कई तरीके हो सकते हैं, मान लो इधर के, फिर हम कुछ इधर चले गए, फिर कुछ इधर आ गए, फिर कुछ इधर चले गए, फिर इधर चले गए, इस तरह से कई सारे रास्ते हो सकते हैं ए से बी जाने के। मान लो ये वाली लाइन यहां से यहां जो है वो P है, यहां से यहां Q है, ये वाली लाइन R है, ये वाली लाइन S है, ये वाली लाइन क्या है, T। तो डिस्टेंस क्या बोलोगे, सिंपल बताओ, P plus Q plus R plus S plus T। गुड, बिल्कुल, P plus Q plus R plus S plus T, मतलब सबको ऐड करना पड़ा। तो कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन है, कभी इधर चले गए, कभी ये डायरेक्शन पकड़ लिया, कभी इधर आ गए, कभी किधर चले गए, इस तरफ चले गए, कभी इस तरफ चले गए, कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है ना, कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, तो कैसी क्वांटिटी है ये, स्केलर। जिसकी एक फिक्स डायरेक्शन नहीं होती, कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी होगी, स्केलर। अच्छा, अगर मैं बोलूं डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या बोलूं, शॉर्टेस्ट शॉर्टेज डिस्टेंस,
या फिर दो पॉइंट के बीच शॉर्टेज डिस्टेंस क्या होता है? स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस। इसका प्रूफ भी एक मैथ में किए होंगे। शॉर्टेज डिस्टेंस क्या होता है? ए से बी का शॉर्टेज डिस्टेंस क्या है? अगर ये मिला दोगे, ए से बी का अगर मिला दोगे तो ये क्या होगा? शॉर्टेज डिस्टेंस। तो इसी को क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या? ये वाली लाइन रेड वाली जो दिख रही है ए से बी, तो इसकी क्या एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है ना? ए से बी एक फिक्स डायरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट की तो एक फिक्स डायरेक्शन है ना कि ए से बी, लेकिन डिस्टेंस की तो फिक्स नहीं थी, कभी इधर कभी इधर, कभी ये कभी ये कभी ये। तो डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी थी? स्केलर। डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। क्यों? क्योंकि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है। इस तरह से बात समझ में आया? ऐसे चल के फिजिक्स में आगे पढ़ेंगे हम, सब क्वांटिटी पढ़ेंगे क्या होता है उसके बारे में समझेंगे जिस चैप्टर में आएगा। फिर यूनिट निकालेंगे, उसका डायमेंशन देखेंगे, फिर पता करेंगे स्केलर है या वेक्टर है। ये हर चैप्टर में हम काम करते हैं, जान जाना है। अभी फिलहाल हम बेसिकली समझ रहे हैं क्या होता है स्केलर, क्या होता है। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, इतनी बातें तो क्लियर है। जरा और एक चीज समझते हैं। तो मैंने क्या बोला? जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड है वो क्या है? स्केलर। और जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है वो क्या है? वेक्टर। ये बताया ना। अब एक बात बताना मुझे, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, करंट क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज बोलते हैं करंट। तो करंट जो है, इलेक्ट्रिक करंट, वो कैसी क्वांटिटी है? स्केलर की वेक्टर। कौन बताए? स्केलर। इलेक्ट्रिक करंट। स्केलर के वेक्टर। 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 कुछ लोग वेक्टर बता रहे हैं, कुछ स्केलर बता रहे हैं, और कौन? वेक्टर। वेक्टर और वेक्टर। लगभग ज्यादातर मेजॉरिटी वेक्टर ही है। अच्छा, एक बात समझो, वेक्टर के पास क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट मान लो कि बोलते हैं कुछ 5 एम्पीयर, 10 एम्पीयर, 20 एम्पीयर, लेकिन मैग्नीट्यूड तो होगा ही। मैग्नीट्यूड नहीं है तो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, मैग्नीट्यूड तो है डायरेक्शन। अच्छा, जब आप स्विच ऑन करते हो क्या होता है? चार्ज का फ्लो होता है। चार्ज का फ्लो होता है, मान लो फैन का स्विच ऑन किए तो जो वायर जुड़ी होती है स्विच बोर्ड से फैन तक, उसके थ्रू चार्ज का फ्लो हुआ, फैन चलने लगा। उसी तरह से जो वायर जुड़ी है ट्यूब तक, वो स्विच ऑन किए तो क्या होगा? ट्यूब जलने लगा। ऐसा होता है कि ट्यूब लाइट का स्विच ऑन किए, ट्यूब लाइट बोला चलो आज मूड नहीं है, बड़ा थक गया सुबह से, फैन नहीं चल रहा। या फैन का स्विच ऑन किया, बोलेगा नहीं नहीं बड़ा आज दिमाग खराब हो रखा है, सुबह से कूलर तुम चल जाओ। जिसका स्विच ऑन करते हैं वही चलता है। इसका मतलब एक पर्टिकुलर वायर के थ्रू एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होते हुए उस तक पहुंच रही है ना करंट, यानी एक फिक्स डायरेक्शन है वायर के थ्रू। फैन का अलग वायर है, इसका अलग वायर है, यहाँ तक गया है, ट्यूबलाइट तक अलग वायर गया है। तो अगर पर्टिकुलर डायरेक्शन है तो फिर कैसी क्वांटिटी होगी? वेक्टर। तो इलेक्ट्रिक करंट वेक्टर क्वांटिटी होनी चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट है स्केलर। अब ऐसा हाँ देख तो बोला तो क्या बोला? बोलो बोलो बोलो, जाने दो। इधर से भी डायरेक्शन से गया, वो जा तो रहा है नहीं जा रहा है, उससे मतलब नहीं। अगर मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, तो वो क्या होना चाहिए? वेक्टर। लेकिन इलेक्ट्रिक करंट के पास ये दोनों है, फिर भी हम क्या बोलते हैं? स्केलर। जरा से देखा जाए ना तो वेक्टर का कंप्लीट डेफिनेशन ढंग से देखें तो कुछ और भी ऐड करना चाहिए इसमें। क्या ऐड करना चाहिए? मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन प्लस, क्यों ये चीजें मैं बता रहा हूं, प्लस कैन बी एडेड एज अकॉर्डिंग टू वेक्टर लॉ। वेक्टर के कई लॉ है, ट्रायंगल लॉ है, देखेंगे पैरेललोग्राम उसमें से निकलता है, क्या है हम आगे समझेंगे, लेकिन समझते हैं इसको। कैन बी एडेड एज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। कैन बी एडेड एज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, मतलब वेक्टर जैसे ऐड होता है वैसे। लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कैन बी एडेड एज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जिसको वेक्टर के एडिशन की तरीके से क्या करेंगे? ऐड करेंगे। कैन बी एडेड एज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, मतलब जिसको सिंपली ऐड नहीं कर सकते, जिसको सिंपली ऐड नहीं कर सकते। सिंपली ऐड करने का मतलब क्या होता है? देखो जैसे मैं बोलूं 3 + 2 क्या बोलोगे? 5। 7 + 9 क्या बोलोगे? 16। कुछ सोचे कि 7 इधर है, 9 इधर है, या 3 इधर है, 2 इधर नहीं, मैंने बोला सिंपली ऐड कर दी। इस तरह का एडिशन कहलाता है सिंपल एडिशन, या मैथ के पढ़ते हैं ये अलजेब्रा तो क्या कहलाता है? अलजेब्राइक एडिशन। तो चूंकि स्केलर के पास डायरेक्शन नहीं होता तो स्केलर को सिंपली ऐड किया जाता है या अलजेब्राइकली ऐड किया जाता है। तो स्केलर को ऐड करते समय डायरेक्शन नहीं देखते, लेकिन वेक्टर को ऐड करते समय डायरेक्शन देखते हैं। जैसे ध्यान से समझना सुनना कि मान लो ये फोर्स लगा रहा है, ये फोर्स रेड मार्कर है, ब्लैक मार्कर है। रेड वाला मार्कर इधर फोर्स लगा रहा है कैप किलो, ब्लैक भी कैप किलो। ये 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, ये 6 का, ये 10 का, ये 6 का। हाथ पे कितना फोर्स लग रहा है? ये 10 न्यूटन, ये 10 न्यूटन, ये 6 न्यूटन। हाथ पे कितना फोर्स? 16 न्यूटन। अच्छा ध्यान सुनना,
ये 10 लगा रहा है, ये 6, 10 6, इसको डायरेक्शन ऐसे कर दिया। अब जहां पे मिल रहा है वहां कितना फोर्स लग रहा है? 4। अभी भी तो 16 बोलना चाहिए था, तुम क्या बोल रहे हो? अपोजिट डायरेक्शन में 4 बोला। डायरेक्शन को देखिए ना, डायरेक्शन चेंज करने से तो नेट फोर्स आप अलग बता रहे हो, यानी डायरेक्शन का फर्क पड़ा ना। Yes. तो अगर ऐड करते समय डायरेक्शन का फर्क पड़ेगा तो वो क्या है? वेक्टर। क्योंकि वेक्टर को सिंपली ऐड नहीं कर सकते, वेक्टर को सिंपली ऐड नहीं कर सकते, जबकि स्केलर को एडेड क्या करते हैं? सिंपली या अलजेब्राइकली। एडेड सिंपली, ये लिखाऊंगा सर, समझा रहा हूं, सिंपली और मैथ का अलजेब्रा में पढ़ते हैं अलजेब्राइकली, सिंपली और अलजेब्राइकली। स्केलर को सिंपली ऐड करते हैं, वेक्टर को सिंपली ऐड नहीं कर सकते। अब करंट अगर बोलते हैं, समझना जरा, मान लो कोई वायर है, इधर से करंट आ रही है 3 एम्पीयर, समझना, इधर से आ रही है 2 एम्पीयर, तो यहाँ पे कितना मिलेगा? 5। अभी कुछ सोचे कि दोनों वायर का क्या डायरेक्शन आ रहा है, या ये सोचे दोनों वायर के बीच एंगल क्या है, नहीं, या मान लो 3 to 5 हो गया। अगर दोनों वायर मान लो ऐसे भी होता, ऐसे होता एक वायर ऐसे होता, और अभी भी आता 3 और 2, अभी क्या होता? 5 होता। 5 भी बोलते हैं, यानी जितना एंगल पे क्या है इसका फर्क नहीं पड़ा, लेकिन फोर्स में इसका फर्क पड़ता है, या कोई भी वेक्टर है उसमें फर्क पड़ता है। तो इसलिए ये क्वांटिटी क्या है? स्केलर है। मैग्नीट्यूड भी है, हाँ, डायरेक्शन भी है, लेकिन चूंकि एडेड सिंपली किया गया है इसलिए क्या बोलते हैं? स्केलर। समझ में आया? तो इलेक्ट्रिक करंट कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। आगे कौन स्केलर कौन वेक्टर हम देखेंगे, तो आप सीधा ध्यान ये रखोगे कि एक तो ये ध्यान जो रखोगे कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटी पढ़ा था ना, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर और इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनेस इंटेंसिटी, ये सातों फंडामेंटल जो है ना वो स्केलर है। इसके अलावा भी स्केलर है, लेकिन ये सातों स्केलर, ठीक है। तो एक काम करते हैं, जरा डेफिनेशन लिखते हैं, अरेंज करके लिखते हैं। लिखो, सबसे लिखो, फिजिकल क्वांटिटी on the basis of direction are of two types. एक लिखना स्केलर, एक लिखना स्केलर, एक लिखना फर्स्ट स्केलर, सेकंड वेक्टर, सेकंड लिखना वेक्टर, ठीक है। स्केलर में स्केलर्स आर those physical quantities which have magnitude only। क्या लिखे? स्केलर्स आर those physical quantities which have magnitude only, ठीक। फुल स्टॉप लिखना इसी में लिखना, नीचे लिखना, हाँ, मैग्नीट्यूड ओनली, बोर्ड पे लिखा है ना, मैग्नीट्यूड, विच है मैग्नीट्यूड ओनली, बोर्ड पे लिखा है, लिखिए, नीचे लिखना, स्केलर्स आर एडेड, बोर्ड पे लिखा है, पूरा बोर्ड पे लिखा वही लिखना है, स्केलर्स आर एडेड सिंपली और अलजेब्राइकली, सिंपली या इसको अलजेब्राइकली भी बोलते हैं। मैथ्स का जैसे पार्ट होता है अलजेब्रा, ट्रिगोनोमेट्री, इससे एक पार्ट होता है जो मैथ का अलजेब्रा में आता है, तो अलजेब्राइकली और अलजेब्राइकली का सिंपल इंग्लिश होता है, बिना डायरेक्शन देखे। क्लियर है? यस। अलजेब्राइकली लिखा, एग्जांपल लिखना, कुछ लिखो जो इधर जनरल दिमाग में, लेंथ, मास, क्या स्केलर लिख लिया ना, तो एग्जांपल लिख लो। अच्छा वहां वो भी लिखेंगे, हाँ लिख लो, ऑल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, स्केलर लिखना, ऑल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होता है? स्केलर होता है, यानी लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, ये पूरा पूछे कोई भी तो स्केलर, ऑल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, कोमा, और भी कुछ लिखना है तो लिख सकते हो, अभी बताया, डिस्टेंस, और क्या बोलेंगे? स्पीड। इस तरह से हम पढ़ते जाएंगे, अभी परेशान नहीं होना, कौन है नहीं है वो चैप्टर में पढ़ेंगे, क्लियर हो जाएगा। अभी बेसिक समझ में आना चाहिए। स्पीड और लिखना है तो लिखो, इलेक्ट्रिक करंट उसी में आ गया, 7 फंडामेंटल, ठीक है। तो अगर कंफ्यूज करते हो कभी तो होती है एटसेट्रा, इस तरह से बहुत है, आगे हम देखते चलेंगे, ठीक है। बहुत क्वांटिटी है।
अगला लिखना वेक्टर, अगला लिखना वेक्टर, वेक्टर, वेक्टर में लिखना vectors are those physical quantities, vectors are those physical quantities, those physical quantities which have magnitude as well as direction, which have magnitude as well as direction as well as direction and can be added बोर्ड पे लिखा है can be added as according to बोर्ड पे लिखा है added as according to law of vector addition, can be added as according to law of vector addition. लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का मतलब जैसे वेक्टर ऐड होता है, वेक्टर कैसे ऐड होता है उस पर परेशान नहीं होना, वो आगे अभी पढ़ेंगे तो देखेंगे वेक्टर के ऐड करने के क्या तरीके, कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, क्या उसका मैग्नीट्यूड आता है, लेकिन बस इतना पता है कि सिंपली ऐड करेंगे। लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का मतलब वेक्टर जैसे ऐड होता है वैसे होता है, कैसे होता है आगे देखेंगे, सिंपली नहीं होगा। इसका एग्जांपल कुछ नहीं, एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, बिल्कुल, वेलोसिटी, मोमेंटम, अभी बहुत लिखा सर, बहुत क्वांटिटी के बारे में पता नहीं है, आगे धीरे धीरे फोर्स सर जहां ना लगेगा तो फिर वही हो जाएगा। नहीं और भी बहुत होता है, हम देखेंगे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट मिलके वर्क बनता है, वर्क स्केलर। हां तो वो चीजें हम आगे देखेंगे धीरे धीरे जब और प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, अभी कुछ बेसिक पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो कुछ लिख लिया, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम। मैंने जो 4-5 लिखा है वही एग्जैक्ट लिखो, कोई मतलब नहीं होता, 2-4 क्वांटिटी लिख लो, बाकी समझ में आना जरूरी है कि होता क्या है, तो धीरे धीरे हम चीजों को देखते चलेंगे। इतना तक लिख लिए? हां सर, यहां तक क्लियर है? चलो तो आगे देखते हैं। अब अगर वेक्टर है, वेक्टर के पास क्या है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों। अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, वेक्टर को सबसे पहले बात करते हैं रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, समझ में। वेक्टर इज, नीचे लिखना वेक्टर इज, या हेडिंग डालना है तो डाल सकते हो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो, वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एरो से। एरो मतलब तीर से, ऐसा समझिए, ऐसा, ठीक है। बेसिक से समझ आ रहा है, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत जरूरी बेसिक सभी लोगों। एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, एरो का ये वाला पार्ट को क्या बोलते हैं, टेल। इस पार्ट को बोलते हैं टेल, इस पार्ट को बोलते हैं टेल, और इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हेड, इसको बोलते हैं हेड, इसको बोलते हैं टेल, एरो वाले पार्ट को बोलते हैं हेड। टेल का मतलब क्या है, टेल का मतलब इधर से स्टार्ट हुआ है क्वांटिटी या मोशन जो भी देख रहे हैं, हेड का मतलब इस डायरेक्शन में जा रहा है, हेड का मतलब इस डायरेक्शन में जा रहा है। जैसे क्या मतलब है, मान लो, ध्यान से सुनो, मैं लिखता हूं किसी की वेलोसिटी, मान लो किसी की वेलोसिटी है, ध्यान से समझो, पहले समझ लो फिर लिख लेना, कोई बात नहीं, रुक जाऊंगा मैं थोड़ी देर, समझ लो। किसी की वेलोसिटी मान लो मैं बोल रहा हूं 10 मीटर पर सेकंड, अब केवल 10 मीटर पर सेकंड लिखे हैं ना, तो डायरेक्शन मैंने नहीं लिख दिया है, तो स्केलर है, लिख रहा हूं 10 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स ईस्ट, या ऐसे भी लिखते हैं ड्यू ईस्ट। ड्यू ईस्ट का मतलब होता है टुवर्ड्स ईस्ट, ड्यू ईस्ट, ड्यू का मतलब है टुवर्ड्स, ड्यू ईस्ट, ड्यू वेस्ट, यानी वेस्ट की तरफ, ईस्ट की तरफ। तो मैं बोल रहा हूं 10 मीटर पर सेकंड ड्यू ईस्ट। अब 4 बेसिक डायरेक्शन है, जरा ध्यान समझना, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। अगर मैं इसी में बोल रहा हूं 10 मीटर पर सेकंड ड्यू ईस्ट, मतलब 10 मीटर पर सेकंड से ईस्ट की तरफ गया, 10 मीटर पर सेकंड से ईस्ट की तरफ गया, ईस्ट क्या इधर है ना, तो कैसे गया, इधर गया, 10 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब क्या है, कहीं स्टार्ट हो 10 और हेड मतलब इधर जा, समझ आ रहा है। जैसे मैं बोलूंगा कि किसी की वेलोसिटी है, मान लो, ध्यान समझो, 20 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स क्या है, या ड्यू साउथ, टुवर्ड्स साउथ मतलब साउथ की तरफ, साउथ की तरफ मतलब क्या है, 20 मीटर पर सेकंड से ऐसे। ये बता रहा है कि स्टार्ट हुआ है, एरो बता रहा है किस डायरेक्शन में जा रहा है, क्लियर है बात। अब देखो
अब इसको सिंबॉलिक लिखना है, जैसे सबके लिए यूज होता है ना, जैसे जनरली डिस्टेंस वगैरह के लिए x या s यूज करते हैं, वेलोसिटी के लिए v यूज करते हैं, एक्सेलरेशन के लिए a यूज करते हैं। तो जब किसी क्वांटिटी में, कोई भी क्वांटिटी, जैसे फोर्स के लिए f यूज करते हैं, कोई क्वांटिटी ऐसे लिखी गई है, मान लो कोई क्वांटिटी a लिखी गई है, ठीक, और कोई क्वांटिटी लिखा गया a लिख के ऐसे हमने लगा दिया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये जो क्वांटिटी है वो क्या है? वेक्टर। वेक्टर किसी क्वांटिटी, कोई क्वांटिटी वेक्टर है, जैसे फोर्स वेक्टर, फोर्स को किससे लिखते हैं? F से। अगर मैंने यहाँ फोर्स का एरो लगा दिया तो मतलब ये क्वांटिटी जो डील कर रहे हैं वो क्या है? वेक्टर। वेक्टर पर। अच्छा, इसमें ये कलाकारी नहीं करना है, ये केवल बता रहा है एरो कि ये क्वांटिटी वेक्टर, ये डायरेक्शन नहीं बता रहा। डायरेक्शन बनाने के लिए हम अलग से एरो बनाएंगे। कहने मतलब ऐसा नहीं करना कि डायरेक्शन मान लो कि वेस्ट है तो फोर्स का एरो ऐसे बना दो, ये नहीं करना। फोर्स दिखाने के लिए हम अलग से एरो बनाएंगे, ये केवल इसके ऊपर लगता है, ये बताता है कि ये क्वांटिटी वेक्टर है। ठीक है, बेसिक बात है। अभी इस पे आएंगे, डिटेल आएंगे, तो क्लियर है? Yes. इतना बात क्लियर है? कुछ लिखना होना है तो नोट डाउन करना है तो जल्दी से कर लो, कुछ खास बताएंगे ना, अभी आगे देखेंगे। एक पॉइंट इतना नोट देके फिर हम देखेंगे, पता करेंगे। नोट देके एक पॉइंट लिखो जल्दी से, नोट लिखो, पैरेलल लिखना, पैरेलल ट्रांसफॉर्मेशन, जो लिखा रहा हूं लिखो फिर समझते हैं। पैरेलल ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए वेक्टर, पैरेलल ट्रांसफॉर्मेशन, बोर्ड पे लिखा है, पैरेलल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए वेक्टर डजंट चेंज ए वेक्टर, पैरेलल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए वेक्टर डजंट चेंज ए वेक्टर, पैरेलल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए वेक्टर डजंट चेंज ए वेक्टर। क्लियर है? इसका मतलब सुनिए, इसका मतलब है वेक्टर को अगर पैरेलली शिफ्ट करेंगे ना तो क्या होता है? कोई चेंज नहीं आता है। मतलब क्या जान सकते हैं कि मान लो कोई वेक्टर है, फोर्स है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन कुछ भी है, कोई वेक्टर है ये, ठीक, इसका जितना भी मैग्नीट्यूड है, समझो, जितना भी मैग्नीट्यूड है उसी मैग्नीट्यूड का एक वेक्टर यहां बना दिया, ठीक, उसी मैग्नीट्यूड का एक वेक्टर यहां बना दिया। जितना मैग्नीट्यूड इसका, मान लो 10 न्यूटन फोर्स है, ये भी 10 न्यूटन, या वेलोसिटी है मान लो 20 सेंटीमीटर पर सेकंड, ये भी 20 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो जो मैग्नीट्यूड इसका मैग्नीट्यूड इतना, डायरेक्शन दोनों की क्या है? पैरेलल है, सेम। तो इस वेक्टर और इस वेक्टर में कोई फर्क नहीं। जो वेक्टर, इसको अगर ये वेक्टर ए बोलेंगे तो ये भी क्या बोलेंगे? वेक्टर। मतलब अगर इसको मैं लिखता हूं वेक्टर ए समझना, और इसको लिखता हूं वेक्टर बी, तो दोनों में कोई फर्क नहीं है। वेक्टर ए इक्वल टू क्या बोलेंगे? वेक्टर। वेक्टर के पास दो ही चीज होती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। अगर मैग्नीट्यूड उतना ही है और डायरेक्शन भी क्या कर दिया? उसी सेम कर दिया, तो दोनों वेक्टर क्या होगा? एक ही होगा, दोनों में कोई फर्क नहीं। यानी वेक्टर को पैरेलली उठा के नहीं रख सकते। मान लो ये वेक्टर किसी को इंडिकेट कर रहा है, ये किसी को इंडिकेट कर रहा है, एरो इसको समझ लो, कैप जो है उसको समझ लो डायरेक्शन, एरो वेक्टर का कैप को समझ लो डायरेक्शन है, ये वेक्टर किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी, फोर्स कुछ भी, इसको उठा के हमने यहां रख दिया। मैग्नीट्यूड वही है, डायरेक्शन इसके पैरेलल है, दोनों में कोई फर्क नहीं, इसको उठा के यहां रख दिया, कोई एक ही चीज। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं कर सकता कि ये वेक्टर है दूसरा ऐसे है, डायरेक्शन बदलिए, या ये वेक्टर है डायरेक्शन ऐसे क्लियर नहीं, या ये वेक्टर है डायरेक्शन ऐसे क्लियर। मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए, डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। पैरेलल शिफ्ट, वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करने का मतलब उठा के कर दिया, सेम मैग्नीट्यूड का वेक्टर सेम डायरेक्शन रखते हैं, तो दोनों में कोई फर्क नहीं। बात समझ में आई? एक तीसरा वेक्टर ऐसा नहीं कर सकता कि मैं बना दूं यहां पे कोई वेक्टर, वेक्टर से ये भी दोनों से, ये पैरेलल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, पैरेलल शिफ्ट नहीं किया, हमने डायरेक्शन बदल दिया इसमें, तो ये इक्वल नहीं हो सकता। समझ में आ गया? पैरेलल मतलब ऐसे से ऐसे, या हाँ, पैरेलल मतलब कहीं भी उठा के रख दिया, उस प्लेन में, उस पर्टिकुलर प्लेन में कहीं भी उठा के रख दिया, बस डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होना चाहिए। उस प्लेन में ये वेक्टर रखा है, यहाँ पे रखा है, यहाँ रखा है, उठा के यहाँ रख दिया, कोई दूरी नहीं। ये यहाँ रखा है, उठा के यही मैग्नीट्यूड यही डायरेक्शन यहाँ रख दिया, कोई फर्क नहीं। ये यहाँ रख दिया, कोई फर्क नहीं। बस हाँ, ये है कि ऐसे नहीं कर सकते, या प्लेन चेंज नहीं करना है कि एक वेक्टर इस प्लेन में है तो दूसरा वेक्टर फिर इस प्लेन में, उसी प्लेन में होना चाहिए,
ठीक है, क्लियर बात? अच्छा, अब आते हैं जरूरी पार्ट पे, समझने वाला देखना। तो टाइप्स ऑफ वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर, हेडिंग देखना, हेडिंग देखना, टाइप्स ऑफ वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर, वेक्टर के टाइप, टाइप्स ऑफ वेक्टर। फर्स्ट पहला टाइप लिखना इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर, ठीक है? लिखने से लिखते हैं समझ चलिए। इक्वल मतलब क्या है? सेम। इक्वल मतलब एग्जैक्ट वही। तो दो वेक्टर इक्वल कब होंगे? वही अभी थोड़ा बात कर लिया, दरअसल इक्वल वेक्टर की बात किया था कि सेम मैग्नीट्यूड और सेम डायरेक्शन हो। दो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड, वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन यही दो चीजें हैं, वो दोनों सेम होगा तभी वेक्टर को सेम बोलेंगे, इक्वल बोलेंगे। तो लिखो टू वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर में लिखना टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन, having same magnitude and same direction are called equal vectors. Same magnitude and same direction are called equal vectors. बात समझ नहीं आती जैसे मान लो एक वेक्टर ये, ठीक, अभी जो बताया वो, ठीक है, इसको लिखा मान लो से कुछ वेक्टर ए, ठीक। दूसरा वेक्टर मान लो यहां बना लिया, इसका भी मैग्नीट्यूड ऊपर वाले वेक्टर के अगर इक्वल रखा है और इसकी डायरेक्शन क्या है, राइट, ये भी इसके पैरेलल है, सेम मैग्नीट्यूड और सेम डायरेक्शन है, तो मैं क्या लिखूंगा, वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी। लेकिन वो तीसरा वेक्टर समझ लो कर लिया, कहीं भी डायरेक्शन कर लिया, मान लो ऐसे कर लिया वेक्टर से, ये इक्वल नहीं, क्योंकि डायरेक्शन इसके पैरेलल नहीं। समझ में आ रही बात? दो चीजों का फर्क समझो, अगर लिखा है a इक्वल टू बी और वेक्टर a इक्वल टू वेक्टर बी, दोनों में फर्क है। a इक्वल टू बी में है कोई नॉर्मल क्वांटिटी a और b इक्वल, दो क्वांटिटी इक्वल कब बोलते हैं? सिंपली जब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है। लेकिन जब मैं वेक्टर a इक्वल टू वेक्टर b लिख रहा हूं, मतलब मैग्नीट्यूड भी दोनों का सेम है और डायरेक्शन भी सेम है। समझ में आ गया? तो देख चुके हैं पहले, तो इसमें चलो लिखो आगे। अब यहां पे सुनो, दोनों पैरेलल हैं, दो पैरेलल लाइन के बीच कितना एंगल बनता है? 0 डिग्री। दो पैरेलल के बीच, ये दोनों के बीच एरो समझ लो डायरेक्शन है, जरा बताओ कितना एंगल है ये? 0। पता है ना, दोनों एक ही डायरेक्शन में 0 एंगल। जरा बताओगे ये एक ही डायरेक्शन में एंगल क्या होगा? 0। ये एंगल बढ़ गया 10 10 20 30 40 कुछ 50 60 70 80 ये 90, फिर क्या होगा? 100 110 120 130 150 160 ये है 180 उल्टा डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ एंगल बिटवीन वेक्टर क्या है? सेम डायरेक्शन है 0। लिखो हियर एंगल बिटवीन वेक्टर, हियर एंगल बिटवीन वेक्टर इज 0 डिग्री, हियर एंगल बिटवीन वेक्टर इज 0 डिग्री, 0 डिग्री, ठीक। लिखिए सेकंड टाइप क्या हो? सेकंड टाइप लिखना अपोजिट वेक्टर या इसको नेगेटिव वेक्टर बोलते हैं, अपोजिट वेक्टर या नेगेटिव वेक्टर, अपोजिट वेक्टर या नेगेटिव वेक्टर। अब देखो अपोजिट या नेगेटिव, अपोजिट या नेगेटिव का सेंस क्या बनता है? अपोजिट का सेंस मैग्नीट्यूड, अपोजिट का तो कोई मतलब नहीं बनता, अपोजिट का मतलब है डायरेक्शन अपोजिट, यानी दो वेक्टर जिनका की मैग्नीट्यूड सेम हो बट डायरेक्शन क्या हो? अपोजिट हो, क्या बोलेंगे? अपोजिट, अपोजिट या नेगेटिव वेक्टर। एक वेक्टर मान लो ये है, एक वेक्टर ये, दोनों का डायरेक्शन जस्ट क्या है? अपोजिट है। मान लो ये वेक्टर को बता रहा है कैप का जो डायरेक्शन वेक्टर की एरो है, एक वेक्टर ये है, इसी वेक्टर को नीचे रख दिया बट डायरेक्शन उल्टा कर दिया, ये दोनों क्या कहलाएगा? अपोजिट। तो लिखो अपोजिट वेक्टर या नेगेटिव लिखना। टू वेक्टर्स having same magnitude but two vectors having same magnitude but opposite direction, two vectors having same magnitude but opposite direction are called opposite vectors. Same magnitude but opposite direction are called opposite vectors.
ठीक है ना, आर कॉल्ड अपोजिट वेक्टर। जरा समझो, मान लो यहां से देखो, इस वेक्टर को हमने ऊपर वाले वेक्टर को नाम दिया वेक्टर ए, ठीक, नीचे जो वेक्टर लिखा है इसको नाम दिया वेक्टर बी। ध्यान से समझना, अगर लिखा है ऐसे वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी, मतलब इसका क्या है कि दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है। ए इक्वल टू बी लिखा, लेकिन यहाँ ए और बी का क्या है, डायरेक्शन अपोजिट है ना, तो कैसे लिखते हैं, वेक्टर ए इक्वल टू माइनस ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू माइनस ऑफ वेक्टर बी। माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब है ए जिधर भी है बी की डायरेक्शन उसके क्या है, अपोजिट है, या दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो वेक्टर में माइनस साइन का मतलब क्या होता है, माइनस साइन का मतलब होता है उल्टा डायरेक्शन। क्लियर है, उसको लिखो फिर आगे की बात करेंगे, फिर बनाओ। देखो यहाँ पे बताओ हमको कि अपोजिट वेक्टर में दो वेक्टर के बीच कितना एंगल होता है, 180 ना, दोनों उल्टा डायरेक्शन ना, बताया ना, तो दोनों वेक्टर के बीच कितना एंगल है, 180। देखो हियर एंगल बिटवीन वेक्टर इज 180। वेक्टर के बीच का एंगल क्या है, 180 डिग्री। तो क्लियर बात है। यस सर। अब एक बात समझो, जरूरी कॉन्सेप्ट है, आगे भी काम आता है, बेसिक है, जरा ध्यान से सुनो कि वेक्टर a इक्वल टू माइनस वेक्टर b, a इक्वल टू माइनस वेक्टर b का मतलब है a और b दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो हमेशा ध्यान रखना, जैसे कि अगर वेक्टर के साथ प्लस या माइनस लगा तो इसका मतलब बड़ा या छोटा नहीं है, दोनों बराबर है, बस माइनस लगा इसका मतलब दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। स्केलर कोई क्वांटिटी है, स्केलर में अगर प्लस माइनस लगा है तो स्केलर में प्लस वाला बड़ा है, माइनस छोटा है। नॉर्मली नंबर वाइज बोलते हो ना, -5 +5 कौन बड़ा है, +5। तो अगर स्केलर क्वांटिटी है और वैल्यू है +5 -5, दोनों क्या है, दोनों में 5 बड़ा है, -5 छोटा है। क्यों, क्योंकि मैग्नीट्यूड को बता रहा है। लेकिन अगर किसी वेक्टर के लिए वैल्यू लिख रहे हैं +5 और -5, दोनों में से कोई बड़ा छोटा नहीं है, दोनों बराबर है, +5 और -5 की डायरेक्शन जस्ट आपकी। बात समझ में आ रही है। वेक्टर में माइनस साइन का मतलब मैग्नीट्यूड से लेना देना नहीं होता, डायरेक्शन अपोजिट है। मतलब क्या है कि अगर +5 मैं इधर बोलूंगा, समझना, +5 अगर इस डायरेक्शन में बोलूंगा, -5 उल्टा होगा। अगर +5 मैं ऊपर ले रहा हूं, -5 क्या होगा, नीचे। वेक्टर में प्लस और माइनस का मतलब मैग्नीट्यूड से कोई लेना देना नहीं होता, वेक्टर में प्लस और माइनस का मतलब क्या होता है, डायरेक्शन। क्लियर है। अगला टाइप ऐसे नॉर्मल है, बस ऐसे देखो, कोई खास नहीं है। थर्ड है, लिखते हैं नल या जीरो वेक्टर। नल का मतलब कुछ नहीं होता, जीरो। नल वेक्टर मतलब नाम से पता चला वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, 0। वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, 0 हो, क्या बोलते हैं, नल या जीरो वेक्टर। लिखा नल या जीरो वेक्टर। the vector having magnitude 0, having magnitude 0 is called null, or zero vector, is called null or zero vector। क्लियर है। इसका मैग्नीट्यूड 0 क्या बोलते हैं, नल वेक्टर या फिर जीरो वेक्टर। अब जब बात समझो कि नल या जीरो का मतलब क्या, मैग्नीट्यूड 0 का मतलब ही क्या होता है। देखो अगर मैग्नीट्यूड 0 है तो इसका क्या है कि मेजरमेंट नहीं किया गया, ऐसा नहीं है, मेजरमेंट किया जा रहा है, फिर भी 0 हो सकता है। इसमें सिंपल बात बोलूं कि मान लो फोर्स है, ध्यान देना, ये फोर्स 10 न्यूटन है, ये भी 10 है, ये 10 है, ये भी 10 है। जहां मिल रहा है यहाँ नेट फोर्स क्या लग रहा है, 0। तो वेक्टर तो था ना, नेट 0 हो गया। इस तरह से और भी बहुत होते हैं, एग्जांपल देखा जाएगा। अगला टाइप आते हैं, अगले टाइप आने से पहले कहीं पे लिख लेना साइड में, इसका जरूरत पड़ेगा हमको, तो साइड में कहीं लिख लेना, हमको जरूरत पड़ेगा अगला टाइप पढ़ने से पहले। तो अगर वेक्टर को पूरा लिखते हैं कैसे लिखते हैं, ए ऐसे वेक्टर बना लिया या कुछ। अगर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर कैसे लिखते हैं, ये टाइप नहीं है, ठीक है ना, कहीं पे लिख लेना साइड में वेक्टर का मैग्नीट्यूड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगले टाइप में इसकी जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इसको भी साइड में लिखना। देखो जब हमने एरो साइन लगा दिया किसी क्वांटिटी पे, तो वो क्या बन जाता है, वेक्टर। जैसे कोई क्वांटिटी ए है, समझना, अगर ऐसे एरो लगा दिया तो वो क्या है,
वेक्टर। वेक्टर। अगर वेक्टर का केवल मैग्नीट्यूड ज्ञात करना है, जैसे वेक्टर मान लो फोर्स है, तो फोर्स है तो फोर्स का भी तो कुछ मैग्नीट्यूड वैल्यू होती है, तो वेक्टर का केवल मैग्नीट्यूड डिस्कस करना है, तो मैग्नीट्यूड को कैसे लिखते हैं, इस तरह से वेक्टर लिख के इस पे लगा देते हैं ऐसे 2 घंटा, इसको पढ़ते हैं बार, सॉरी मॉड, इसको पढ़ते हैं मॉड। अगर वेक्टर का ये लगा दिया मॉड तो क्या होता है, इसका मतलब मैग्नीट्यूड दिखा रहे हैं वेक्टर का, केवल मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन नहीं कंसीडर कर रहे हैं। या फिर वेक्टर साइन की वजह से वेक्टर, वेक्टर साइन का, तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखने का 2 तरीका, या तो सिंपली वेक्टर का साइन हटा दो, या फिर क्या लगा दो, इस तरह से मॉड लगा दो। तो ये बताता है वेक्टर का हमने क्या कंसीडर किया है, मैग्नीट्यूड कंसीडर किया है। अच्छा, बुक्स में जो वेक्टर को मैं एरो बना के दिखा रहा हूं, बुक में आप देखोगे कई जगह तो वेक्टर को बोल्ड लेटर से लिखा जाता है, फॉन्ट करते हो ना वर्ड वगैरह में, बोल्ड फॉन्ट, तो बोल्ड जो फॉन्ट होता है ना, वेक्टर ए है तो उसको बोल्ड फॉन्ट से लिखा जाता है। अगर बोल्ड फॉन्ट से दिखाया गया मतलब वेक्टर दिखा रहा है। ऐसे नॉर्मल बिना एरो के या बिना बोल्ड फॉन्ट के लिख दिए हैं तो वो क्या है, स्केलर। अब बोल्ड फॉन्ट तो मैं यहाँ दिखा नहीं सकता बोर्ड पे, तो वो आपको डिटेल दिखेगा या फिर आपको कंप्यूटर या बुक में दिख जाएगा कहीं पे। तो अगर बोल्ड फॉन्ट में लिखा हुआ है तो वो क्या है, वेक्टर। इतनी बातें क्लियर है? यस सर। कितने टाइप के वेक्टर थे? वेक्टर के 3 टाइप। ये मैग्नीट्यूड तो जरूरत पड़ी इसमें बताया अलग से। अब चौथे टाइप का आते हैं, फोर्थ ध्यान से समझना, यूनिट वेक्टर। यूनिट का मतलब क्या होता है, यूनिट का मतलब होता है 1, यूनिट का मतलब होता है 1। तो 1 का क्या सेंस बनता है, डायरेक्शन तो 1 कोई सेंस नहीं बनता है, तो 1 क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा, यानी वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है 1, उसको क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर। तो लिखना the vector having magnitude unity, या सिंपली 1 भी लिख सकते हो, या वेक्टर having magnitude 1 कर दो सिंपल, having magnitude 1 is called vector having magnitude 1 is called unit vector। यानी वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर। अब एक बात जरा समझते हैं, इस तरह से मैग्नीट्यूड 1 है तो यूनिट वेक्टर, तब तो हम ऐसे कुछ भी पढ़ते रहे कि वेक्टर 2 है डबल वेक्टर, वेक्टर 3 है ट्रिपल वेक्टर, वेक्टर का मैग्नीट्यूड 4 है क्वाड्रपल या 4 वेक्टर, तो इस तरह से हम क्या ही पढ़ते रहेंगे, तब तो फिर कोई भी मैग्नीट्यूड वेक्टर का पढ़ते रहेंगे। कुछ पढ़ रहे हैं तो सिग्निफिकेंस है ना, बाकी हम नहीं पढ़ते, 2 वेक्टर डबल वेक्टर ट्रिपल वेक्टर नहीं, वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है यही पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं, इसका ये इंपॉर्टेंस है कि यूनिट वेक्टर पढ़ने का ये इंपॉर्टेंस है कि 1 से किसी क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करोगे तो मैग्नीट्यूड क्या होता है, चेंज होता है नहीं ना। अगर 1 into 100 क्या होगा, 100, x into 1 क्या होगा, x, y into 1 क्या होगा, y, 5000 into 1 क्या होगा, 5000, 5000। तो 1 से किसी को मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई उसके सेहत में मैग्नीट्यूड में फर्क नहीं पड़ता। तो यूनिट वेक्टर का यूज होता है जब किसी क्वांटिटी को उसका मैग्नीट्यूड लिखा गया है और वो क्वांटिटी रियल में क्या है, वेक्टर है, उसको एज अ वेक्टर फॉर्म में दिखाना है, तो तरीका क्या होता है, यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना। किसी वेक्टर को, किसी क्वांटिटी को वेक्टर के फॉर्म में दिखाने का तरीका होता है बिना मैग्नीट्यूड चेंज किए, तो उसको यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना। कैसे करता है, क्या करता है, बाद में बात करेंगे, पहले बात करते हैं यूनिट वेक्टर लिखते कैसे, उसका फॉर्मूला क्या बनता है, समझिए। कोई वेक्टर ऐसे लिखा कि उस पे ऐसे बना दिया, इसको पढ़ते हैं कैप, मतलब कोई वेक्टर को टोपी बना दिया तो उसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। ठीक, अब समझो जब हम ऐसे लिख रहे हैं ना वेक्टर ए, तो ये वेक्टर का कोई भी टाइप हो सकता है, वेक्टर के कई टाइप है, कुछ देखा कुछ आगे देखेंगे। जब हम ऐसे लिखें तो वेक्टर का कोई भी टाइप हो सकता है, लेकिन वेक्टर पे ऐसे कैप लगा दिया, टोपी बना दिया, मतलब ये वेक्टर कौन सा है, ये यूनिट वेक्टर, ये कोई दूसरा वेक्टर नहीं, ये यूनिट वेक्टर है। अब यूनिट वेक्टर लिखने का तरीका क्या है, ध्यान समझिए। वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या है 1, उसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। मैग्नीट्यूड 1 हो लेकिन वेक्टर है तो डायरेक्शन हो। अब मैग्नीट्यूड किसी का 1 बनाने का तरीका क्या है, जैसे मैं बोलूंगा x है, इसको 1 बनाओ, क्या करो, x से डिवाइड करो। मैं बोलूंगा 100 है, इसको 1 बनाओ, क्या करो, 100 से डिवाइड करो। यानी किसी का मैग्नीट्यूड 1 बनाना तरीका है, उसको उसी की मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो। तो किसी यूनिट वेक्टर को कैसे लिखा जाता है, कंप्लीट वेक्टर, वेक्टर ए, ये वेक्टर इसके पास मैग्नीट्यूड भी है डायरेक्शन भी है। मैग्नीट्यूड क्या है ए, उसको उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो, यानी ए को डिवाइड कर दिया, मैग्नीट्यूड को कैसे लिखते हैं, या तो मॉड लिखते हैं
या वेक्टर साइन लगा देते हैं, उस वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया। तो ऐसे में क्या हुआ समझाने के लिए बता रहा हूं, जरा देखना। हमने वेक्टर को एक जब कंप्लीट वेक्टर लिखा उसके पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, उसको उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया। ऐसे में क्या होगा, एक तरह समझो मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड कैंसिल, मैग्नीट्यूड क्या हो गया 1, क्या मिल गई, डायरेक्शन मिल गई केवल। तो किसी वेक्टर को यूनिट वेक्टर बनाने का तरीका है उसको उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। तो यूनिट वेक्टर का फार्मूला क्या होता है, ये वेक्टर यूनिट वेक्टर कंप्लीट वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। लिखो लिखिए, लिखो फिर आगे जल्दी लिखाऊंगा, लिखिए क्या फार्मूला क्यों लिखा जल्दी, वो समझाने के लिए साइड में लिखा है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन कैंसिल हुआ ताकि आपको फार्मूला ध्यान रहे। ठीक है, ठीक है। अब लिखो, यानी इसका मैग्नीट्यूड तो फिक्स है ना, तो यूनिट वेक्टर देखा तो हमको तो ये पता है कि मैग्नीट्यूड तो 1 है, इसका मेन पर्पस फिर क्या है, डायरेक्शन बनाना। तो लिख लो नीचे, इट इज यूज्ड टू, यानी यूनिट वेक्टर नहीं, इट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन, इट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन। तो इसका काम है डायरेक्शन बताना, रिप्रेजेंट द डायरेक्शन, इट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन। अब कैसे क्या करता है देखेंगे, एक लाइन लिखना नीचे, एक लाइन लिखना, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ x y एंड z एक्सिस, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ x y एंड z, x y z मतलब पॉजिटिव तीनों होगा, पॉजिटिव x पॉजिटिव y पॉजिटिव z। तो यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ x y and z axis are represented by बोर्ड पे लिखा है स्मॉल में, स्मॉल आई कैप, स्मॉल जे कैप, जे पे कैप लगा दिया, एंड स्मॉल के कैप। यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ x y and z axis are represented by I cap, j cap and k cap respectively, I cap, j cap and k cap रिस्पेक्टिवली। ठीक है, क्लियर है। इसके बारे में डिटेल आएंगे, इस पॉइंट के बारे में, आई कैप जे कैप के कैप, मैं वेक्टर का जब लास्ट टाइम बताऊंगा कुछ पोजीशन वेक्टर, तब हम इसके बारे में देखेंगे कि आई कैप जे कैप के कैप कैसे यूज होता है। ठीक है, फिर हम वहां की बात करेंगे। अभी हम फिलहाल ये लिख लो और अगले पॉइंट पे आते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट फिर तो लिखा है कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर। ठीक, अब देखो को का मतलब क्या होता है, को वर्ड का मतलब होता है क्या, सेम, को का मतलब होता है सेम, और लीनियर का मतलब होता है लाइन, लाइन मतलब स्ट्रेट लाइन। को का मतलब सेम, लीनियर का मतलब लाइन, स्ट्रेट लाइन। तो वैसे वेक्टर जो सेम स्ट्रेट लाइन के अलोंग हो उसको क्या बोलेंगे, कोलिनियर। अब जरा बात समझिए, ये दो वेक्टर है, एक ऐसे रखा है, दोनों एक ही स्ट्रेट लाइन के अलोंग है ना, एक ही स्ट्रेट लाइन दिख रही है, कैसा वेक्टर है, कोलिनियर। अच्छा समझना, ऐसे कर दिया, अभी तो स्ट्रेट लाइन तो एक ही है ना, भले डायरेक्शन दोनों का इधर हो गया है लेकिन स्ट्रेट लाइन तो एक ही बन रहा है। हाँ सर, ये भी कोलिनियर, समझना ध्यान से। एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग ये भी है और एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग ये भी है, कैप को समझ लो इसका एरो डायरेक्शन, तो दोनों सेम स्ट्रेट लाइन के अलोंग है, लेकिन दोनों में फर्क है, ये वाला एक ही डायरेक्शन में सेम स्ट्रेट लाइन के अलोंग है, ये अपोजिट डायरेक्शन में सेम स्ट्रेट लाइन के अलोंग है। तो इस टाइप को बोलते हैं लाइक वेक्टर, कोलिनियर का टाइप, और इस टाइप को बोलते हैं अनलाइक वेक्टर। समझ में आ रही बात, यानी वैसे कोलिनियर वेक्टर, वैसे स्ट्रेट लाइन वाले वेक्टर जो सेम डायरेक्शन में हो उसको बोलते हैं लाइक वेक्टर, और वैसे कोलिनियर वेक्टर, वैसे स्ट्रेट लाइन वेक्टर जो अपोजिट डायरेक्शन में हो उसको बोलते हैं अनलाइक वेक्टर। ठीक, तो इन डिटेल लिखेंगे। सबसे पहले लिखो कोलिनियर, सबसे पहले लिखो कोलिनियर, लिखो कोलिनियर में लिखना टू वेक्टर्स having along the same straight line, दो से ज्यादा मिल सकता है, मिनिमम दो होगा। तो
क्या लिखे? टू वेक्टर्स having along the same straight line, vectors having along the same straight line or the vectors having along the same straight line or parallel lines. ये क्या है बता रहा है, देखेंगे लिखो भी same straight line, the vectors having along the same straight line or parallel lines are called coplanar vectors, are called coplanar vectors. अच्छा प्लेनर लीनियर Sorry, collinear, मैं planar समझ गया. Are called collinear, planar है. Are called collinear vector. Are called collinear. ठीक? Collinear vector फिर दो टाइप के हैं. देखिए, एक लाइन वेक्टर और दूसरा होता है अनलाइन वेक्टर. लिखना लिख सकते हैं. Collinear vectors are of two types. Collinear vectors are of two types. एक लाइन वेक्टर और दूसरा अनलाइन. एक लाइन वेक्टर और दूसरा अनलाइन वेक्टर. जरा समझना है क्यों समझा रहा हूं. तो लाइन वेक्टर मतलब कोलिनियर तो है लेकिन एक ही स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग है और एक ही डायरेक्शन में. ये दोनों क्या है? कोलिनियर. समझना, कोलिनियर में कौन सा है? लाइन. एक स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग इसलिए कोलिनियर है और डायरेक्शन सेम है इसलिए क्या है? लाइन. अब जरा समझो, ये एक ही स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग है बट डायरेक्शन क्या है? अपोजिट. ये भी कोलिनियर है, स्ट्रेट लाइन एक ही है बट क्या है? अनलाइन. अब जरा ध्यान से समझिए, यहां तक तो बात समझ में आ रही है. इस चीज को ध्यान से समझना तो बताने जा रहा हूं. अगर ये दोनों वेक्टर है ना, एक तीसरा वेक्टर या इस वेक्टर को समझना, इस वेक्टर को उठा के यहां ले जाओ. समझना, इस वेक्टर को उठा के यहां ले जाओ. समझना, या हमने एक वेक्टर यहां बना लिया, इसके या इसके दोनों में से किसी के पैरेलल, दोनों के पैरेलल. अगर वेक्टर यहां बना लिया तो हम एक चीज पढ़ेंगे कि पैरेलल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ वेक्टर डजंट चेंज. वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करोगे, सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन उठा के रखोगे, कोई फर्क नहीं होगा. यानी इस वेक्टर और इस वेक्टर में कोई फर्क नहीं है. अगर उठा के इसी को, मान लो यही वेक्टर है, इसको उठा के स्ट्रेट लाइन का लंबाई यहां रख दिया, तो इसमें और उसमें कोई फर्क नहीं है. ये भी कराएगा कोलिनियर. बस समझ आ रही है, क्योंकि इसको पैरेलली शिफ्ट किया जा सकता है. तो इसलिए मैंने लिखा है डेफिनेशन में, देखो वेक्टर्स हैविंग अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन और पैरेलल लाइंस, ये दोनों भी कोलिनियर. समझ में आ रही बात? कोलिनियर में भी क्या है? लाइन. अब ये नहीं है, ये लाइन नहीं है, ये अनलाइन है. अगर समझना, या ये दो कोलिनियर है, इसको उठा के यहां रख दिया, ये तीनों कोलिनियर है. लेकिन अगर ये बना दिया, ये कोलिनियर नहीं. बात समझ में आ रही है? उसी तरह से अनलाइन में कोई, मान लो इसी वेक्टर को उठा के हम नीचे रख दिए, इसी वेक्टर को उठा के हम नीचे रख दिए, ये भी क्या कहलाएगा? अनलाइन. ये तीनों क्या है? अनलाइन. ये तीनों क्या है? अनलाइन वेक्टर. बात समझ में आ रही है? तो अगर स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग है ठीक बात है, पर डायरेक्शन से रखते हुए अगर शिफ्ट भी कर देंगे तो दोनों में हमने पढ़ा है कोई फर्क नहीं होता, वो भी क्या कहलाएगा? अनलाइन वेक्टर. ठीक है, यहां तक क्लियर है? अच्छा एक बात बताओ, लाइन वेक्टर में दो वेक्टर के बीच कितना एंगल बनता है? 0 डिग्री. 0. तो लिख सकते हो हियर लाइन वेक्टर में हियर एंगल बिटवीन वेक्टर इज 0 डिग्री. और अनलाइन में एंगल क्या है? 180. अनलाइन में एंगल क्या है? 180. अच्छा दोनों का डेफिनेशन बोल सकते हो, लाइन अनलाइन. लाइन का क्या बोलोगे? वैसे कोलिनियर वेक्टर जो सेम स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग हो या सेम डायरेक्शन में हो, वैसे कोलिनियर वेक्टर जो सेम डायरेक्शन में हो क्या बोलेंगे? लाइन वेक्टर. और वैसे कोलिनियर वेक्टर जो अपोजिट डायरेक्शन में हो क्या बोलेंगे? अनलाइन. लिखना तो लिखो लाइन वेक्टर में. लाइन वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर having along the same straight line, या कोलिनियर वेक्टर ऐसा लिख सकते हैं, कोलिनियर वेक्टर having the same direction. सीधा having the same direction. कोलिनियर वेक्टर having the same direction. सेम डायरेक्शन मतलब पैरेलल भी है. कोलिनियर वेक्टर having the same direction are called like vectors. सेम डायरेक्शन are called like vectors. ठीक, are called like vectors. ठीक. अनलाइक में लिख लो कोलिनियर वेक्टर्स हैविंग द अपोजिट डायरेक्शन. कोलिनियर वेक्टर्स हैविंग द अपोजिट डायरेक्शन आर कॉल्ड अनलाइक वेक्टर्स. ठीक है, पहले बोलो समझ में आया? अच्छा एक बात मुझे पहले बता देना, लाइक और अनलाइक. लाइक में क्या हुआ? एक ही डायरेक्शन में है ना, एंगल 0 बन रहा है.
अनलाइक में अपोजिट डायरेक्शन में एंगल 180 डिग्री बन रहा है। ऐसा तो हमने वो भी पढ़ा था ना, इक्वल वेक्टर लाइक की तरह से और अनलाइक की तरह से अपोजिट वेक्टर पढ़ा था ना। तो इसमें अंतर क्या है? क्या सेम ही है? तो सेम था तो फिर दोबारा क्यों पढ़े? लाइक तो उसी की तरह है ना, इक्वल की तरह, और अनलाइक दिख रहा है हमको अपोजिट की तरह, तो दोनों तो सेम ही हो गया, फिर क्यों पढ़े? या कुछ अलग है? लाइट में और इसमें जल्दी से बताओ कौन अंतर बता सकता है? वो 0 डिग्री और 180 जीरो तो यहाँ भी बनता है सर उसमें नेगेटिव घूमी तो डायरेक्शन एक ही होता था, इक्वल। ये इक्वल वेक्टर की तरह दिख रहा है और ये हमारा अपोजिट की तरह दिख रहा है। डिफरेंस क्या है दोनों की तरह? कोई बता सकता है? नहीं। लाइट में क्या था, लाइट और इसमें इक्वल में क्या था कि मैग्नीट्यूड भी सेम था और डायरेक्शन भी सेम है। लाइट में मैग्नीट्यूड सेम होने का जरूरत नहीं है, मैग्नीट्यूड अलग अलग भी हो सकता है, बस एक स्ट्रेट लाइन फॉलो होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? अनलाइट में भी मैग्नीट्यूड सेम नहीं होगा, अपोजिट में मैग्नीट्यूड सेम था। अनलाइट में कोई जरूरी नहीं है मैग्नीट्यूड सेम हो, मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। बात समझे? क्लियर है? तो दोनों में अंतर समझ में आया? यस सर। तो हम एक बात बोल सकते हैं क्या कि हर एक जो लाइट वेक्टर है, सॉरी हर एक इक्वल वेक्टर कोलिनियर, एवरी इक्वल वेक्टर इज अ कोलिनियर वेक्टर। लेकिन उल्टा सही है, वैसे वैसे नहीं सर। और उसी तरह से एवरी अपोजिट वेक्टर इज अनलाइक वेक्टर, लेकिन उल्टा सही है। अनलाइक वेक्टर में वो भी केस आता है जब दोनों इक्वल नहीं होते हैं, और दोनों इक्वल नहीं है तो वो अपोजिट नहीं। समझ में आएगा? इतना तक देखना, फिर आगे देखना।